इंसाफ तो यहाँ पे किसी को मिलता नहीं है, वो तो हमें पहले से ही पता है। वो 1.5 महीने से प्रशासन का रवैया, कानून का रवैया वो तो दिख रहा है ना कि मेरे पास आज तक कोई पूछने ही नहीं आया। FIR मुझसे पूछे बिना लिखी गई, आगे की मेरे को कॉपियाँ सप्लाई नहीं हुई, मुझे पेपर टाइम पे नहीं दिए गए, मेरे को पेपरों के लिए भी डिमांड करनी पड़ी, सर्टिफाइड कॉपी आके यहाँ पे निकालनी पड़ी। तो ये कानून तो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मुझे कि उनका बच्चा जाके बाहर किसी को भी मार दे, माँ बाप को लेना देना ही नहीं है। बाप इतना बिजी है पैसे कमाने में, उसे पता ही नहीं उसका बेटा कर क्या रहा है। ठीक है, मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। द्वारका का बेटा साहिल धनेसरा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनकी मां आज भी सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही है। हम आपको बता दें, जो आरोपी था जुवेनाइल, उसकी सुनवाई होनी थी। कल सुनवाई हुई और आज ऑर्डर हुआ, जिसमें आपको बता दें कि उसको बेल मिल गई है। अब साहिल की मां हमारे साथ बातचीत करने के लिए है और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले को वो कैसे देख रही हैं और क्या उनके बेटे को या उनको इंसाफ मिल पाया है। इंसाफ तो यहाँ पे किसी को मिलता नहीं है, वो तो हमें पहले से ही पता है। वो 1.5 महीने से प्रशासन का रवैया, कानून का रवैया वो तो दिख रहा है ना कि मेरे पास आज तक कोई पूछने ही नहीं आया। FIR मुझसे पूछे बिना लिखी गई, आगे की मेरे को कॉपियाँ सप्लाई नहीं हुई, मुझे पेपर टाइम पे नहीं दिए गए, मेरे को पेपरों के लिए भी डिमांड करनी पड़ी, सर्टिफाइड कॉपी आके यहाँ पे निकालनी पड़ी। तो ये कानून तो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मुझे। ठीक है, खुद सर्टिफाइड निकाल के मुझे पता चल रहा है कि मैं मतलब एक तरह से अपनी सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मेरे को यहाँ पे फाइट करनी पड़ी है। वो भी मेरे को ईजिली नहीं मिले। अब आ जाते हैं कल की सुनवाई पे, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। एक क्रिमिनल को स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ एग्जाम दिलवाए जाते हैं, उसके फ्यूचर की इतनी चिंता है। जिस पूरी फैमिली का कंडक्ट पूरी दुनिया देख रही है, पेरेंटल कंट्रोल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका बच्चा जाके बाहर किसी को भी मार दे, माँ बाप को लेना देना ही नहीं है। बाप इतना बिजी है पैसे कमाने में, उसे पता ही नहीं उसका बेटा कर क्या रहा है। ठीक है, ये कंडक्ट, बार बार कंडक्ट की बात हो रही थी कल। एक माँ हूँ मैं जिसने अकेले पाला अपने बच्चे को। मेरे पास कोई नहीं था उस बच्चे को टेक केयर करने वाला पीछे फैमिली में। 21 साल मैंने अपने बच्चे को अपने पास ही रखा है, लेकिन बचपन से उसको वैल्यूज़ दिए हैं, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की लाइफ और अपनी लाइफ के वैल्यूज़ जो है ना सिखाए हैं मैंने। कम टाइम होने के बाद, अकेली होने के बावजूद मैंने उसको फैमिली के वैल्यूज़ सिखाए हैं, दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी की कीमत बताई है कि रोड पर चलना तो कैसे चलना है बेटा, और दूसरों की मदद करनी है हमेशा। ये कंडक्ट मैंने अपने बच्चे को दिया है। कल का प्रशासन का और सिस्टम का कितना सपोर्ट क्राइम को, पहले तो स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। स्पेशल प्रोटेक्शन के अंदर उसका करियर बचाने के लिए, उसका 1 साल बचाने के लिए उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, दूसरा VVIP ट्रीटमेंट देखिए आप। दूसरा VVIP ट्रीटमेंट की कोर्ट क्रिमिनल का वेट कर रही है। आधा घंटा लेट आ रहे हैं बाबूजी, लेट कोर्ट वेट कर रही है। बेल का मैटर है, इंटरिम बेल का मैटर पे प्रायोरिटी दी जाती है, कोर्ट भी प्रायोरिटी देती है बेल के मैटर को। ठीक है, और उसका इंतजार हो रहा है और एक्यूज होके वो लेट आ रहा है। आज का सुनिए, आज तो एक्यूज आया ही नहीं है। एक्यूज को आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वकील साहब ने बोला अरे आराम करो आप, ऐसा ही बोला होगा कि आप आराम करो, मैं जा तो रहा हूं। तो उन्हें आने की जहमत भी नहीं करनी पड़ी। दिस इज द VVIP ट्रीटमेंट, जो हर जगह पैसा चढ़ रहा है, जो पैसा बोल रहा है। इस माँ से वोट बैंक नहीं मिलेगा ना, वो ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्टर है, पैसे वाला है, सब कुछ खरीद सकता है, चढ़ रहा है दबके। वोट बैंक मिलेगा, वोट बैंक मिलेगा, वो पब्लिक इकट्ठी करेगा ना, वोट बैंक देगा, इलेक्शन में पैसा देगा। इस माँ से कुछ नहीं मिलेगा, पर गलतफहमी है ये प्रशासन की। आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे पास आ रही है ना, अनऑफिशियली मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ मैं। 1.5 महीना हो गया, आज 1.5 महीने बाद जब मेरी जजमेंट आई है तभी तो बोल रही हूँ, ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ। नहीं, जितनी बातें आप कर रहे हैं, हाँ। ये आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि पॉलिटिकल पार्टी दिख रहा है 8 क्राइम करने का कोई जजमेंट नहीं है। जिस लड़के को रोड पे आने का अधिकार नहीं है, ये सब कानून को ऐसे आंख बंद कर के कानून ने। मुझे इसका रीजन चाहिए, मुझे इसका जस्टिफिकेशन चाहिए प्रशासन से। कल सुनवाई थी, आज ऑर्डर मिल गया, उसको अंतरिम बेल मिल गई है, बेल ग्रांट हो गई है। हाँ। अब अगली कार्रवाई तो यही तो रीजन है। मुझे लग नहीं रहा है, लगाया जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, ये साबित किया जा रहा है। कानून खुद दिखा रहा है कि 8 क्राइम इग्नोर करके सिर्फ एक चीज को कंसिडरेशन दी जा रही है कि वो जुवेनाइल है। कानून पे आपको विश्वास कैसे होगा आप बताइए, कैसे होगा?
आप बताइए ना, मेरे बच्चे के केस में 8 क्राइम लगातार किए उसने, और पिछले चालान्स को जो है वो ये बोला गया कि ड्राइवर चला रहा था। अच्छा, तो आपका अनलाइसेंस का भी तो एक चालान है, तब आपके कान खड़े नहीं हुए कि आपका बच्चा जो है गाड़ी चला रहा है, और वो चालान कौन से सन का है, कौन सी तारीख का है? तो अगर उतने समय पहले भी इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाता कि अनलाइसेंस होने के बाद वो गाड़ी लेके जा रहा है, इनके पिताजी बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा लड़का चला गया, एक दिन में गाड़ी आ जाती है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ। उनके पिताजी का ये कहना था कि वो उस समय गोरखपुर में थे और उस दौरान ये कहीं भी हो, गाड़ी उसी दिन सीखी थी क्या उसने? सुबह सुबह गाड़ी सीख के और वो सुबह ही 11 बजे लेके चला गया। कोर्ट में तो ये भी बोला है कल वकील साहब ने कि वो 500 मीटर दूर अपनी बहन को मेट्रो पे छोड़ने जा रहा था। 500 मीटर दूर के लिए 150 की स्पीड काहे की जरूरत होती है भाई? पैदल भी 10 मिनट का ही रास्ता है। इतनी क्या जल्दी थी कि 5 मिनट के डिस्टेंस पे भी उसको 140 की स्पीड में, जिसमें 2 बंदों को खत्म कर दिया, 150 किलो की बाइक उसकी रगड़ती चली गई, मेरे बच्चे की रोड की कंक्रीट छिल गई। ये तो पब्लिक को पता ही नहीं है अभी, क्योंकि पब्लिक ने अभी स्पॉट नहीं देखा। और वो जो रील में दिखाया जा रहा है ना, जो गुमराह कर रहे हैं, ये एक्चुअली रील में गाड़ी के अंदर से अगर आप देख रहे हैं तो वो शीशे तक का ही रेडियस आता है, फोन का उतना ही आएगा जितनी स्क्रीन है, और उसके पीछे से रोड टर्न हो रहा है। वो रोड वहां पे ऑलमोस्ट डेड एंड हो रहा है, जहां से वो रोड घूम रहा है पीछे से, वो पब्लिक को नहीं दिखा। वो रोड नहीं दिख रहा है जहां से मेरा बच्चा आ रहा है, वो रोड टर्न करके आ रहा है। वो रोड कोई स्ट्रेट नहीं है। अगर वो रोड स्ट्रेट होता तो ये इस बात को मुद्दा नहीं बना सकते थे कि मेरा बच्चा गलत आ रहा है। मेरा बच्चा गलत नहीं आ रहा था, मेरा बच्चा लॉ के हिसाब से गाड़ी चलाता था। अगर मेरे मुंह के आगे चलने वाली कोई भी व्हीकल रुक जाएगा अचानक से, तो मैं क्या करूंगी? लेफ्ट से ओवरटेक करूंगी। लॉ के हिसाब से क्या हमें लेफ्ट से ओवरटेक करना चाहिए? राइट से ही तो देखूंगी। तो अगर मेरे मुंह के आगे, आप मेरी लेन के आगे मेरे मुंह के आगे चल रहे हैं और मैं अपनी लेन से आ रही हूं और मैं इधर से राइट कट मारने की कोशिश कर रही हूं, और उसी टाइम पे आप कट मार के मेरे को उड़ा दो। आप अपनी लेन में नहीं हो, आप मेरी लेन में हो, और मेरे मुंह के आगे इतने आगे एक बस चल रही है जिसकी इतनी ऊंची बॉडी है, तो एक बाइक वाले को पीछे से कैसे दिखाई देगा कि कोई पागल अपनी लेन छोड़ के मेरी लेन में चल रहा है, और जैसे ही मैं राइट कट लूंगा, मैं राइट देखने की कोशिश करूंगा, वो भी उसी टाइम पे कट लेके मेरे को उड़ा देगा। आरोपी जुवेनाइल को बेल ग्रांट हो गई। अब अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी तरफ से? जो लीगल प्रोसीडिंग हम कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। आपको बता दें कि ये बात कर रहे थे हमसे साहिल धनेसरा की माँ, वो वही साहिल जो लगातार, जिस साहिल के लिए द्वारका के वो हर एक इंसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और अब जो आरोपी था जुवेनाइल, उसको बेल ग्रांट हो गई है। अब अगली कदम क्या होगी वो इंतज़ार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,